डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का वर्ष 2016 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सौंदर्यीकरण की शुरुआत के साथ साथ विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक भवनों के नवीनीकरण, नए कृषि विज्ञान केंद्रों, महाविद्यालयों, शोध केंद्रों की स्थापना के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सटी सैकड़ों एकड़ अनुपयोगी पड़ी भूमि पर भी माननीय कुलपति जी द्वारा संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा कार्य को ढाब क्षेत्र विकास व अनुसंधान परियोजना बनाकर इस 60 से 80 एकड़ क्षेत्र के पुनरुद्धार का जिम्मा डॉक्टर पीपी सिंह तत्कालीन मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग को सौंपा गया। कार्य बहुत कठिन एवं चुनौतीपूर्ण था। यहाँ की भूमि पर कटीली जंगली झाड़ियों की भरमार थी। यहाँ दिन के समय भी आना मुश्किल होता था, मगर जहां चाह वहां राह। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी और आने वाली चुनौतियों को सहज स्वीकारते हुए ढाब क्षेत्र के विकास के लिए जुट गए। बूढ़ी गंडक नदी में हर साल बाढ़ की विभीषिका के बावजूद भी इस क्षेत्र की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अंतर्गत ढाब एरिया रिसर्च प्रोजेक्ट वर्ष 2017 से कार्य कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ये बेकार पड़ी हुई भूमि को कैसे हम यूटिलाइज करें जो कि खेती लायक हो सके। और इसी पर हम लोग 2017 से कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने आज 5 साल में ये देखा कि यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ थी, छोटे छोटे वृक्ष थे, उन्हें हटाकर बिना इसके भूमि के टोपोग्राफी को डिस्टर्ब किए हुए यहाँ हम लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम डेवलप किया है। विकास एवं अनुसंधान का कार्य साल दर साल निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा। काफ़ी अच्छी क्रॉप है और ये हम लोग ढाब में दे दिए हैं कि ये धनिया का क्रॉप भी बहुत अच्छी हो सकती है और जो भी किसान भाई इस टाइप के एरिया है वहाँ पर आप इस धनिया, मसूर, गेहूँ की खेती कर सकते हैं। इसको निकाल कर मूंग लगा लें या लतर वाली सब्जियों की खेती करें। बीजोत्पादन के उद्देश्य से इस क्षेत्र में मक्का की फसल भली भांति प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी कारणवश बाढ़ इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो मक्का की फसल को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को ढाब क्षेत्र में सोलर ट्री तथा नाव आधारित सौर पंप प्रणाली द्वारा सिंचाई की कमी को पूरा करने तथा इन यंत्रों से होने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया जाता है। सौर वृक्ष है, इसका यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत ही कम क्षेत्रफल में खड़ा है और आप जहां ऊर्जा की जरूरत है वहां उसका उपयोग कर सकते हैं। थ्रेसर चला सकते हैं, छोटे छोटे मशीन चला सकते हैं। बाढ़ के दौरान बूढ़ी गंडक नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जिसके कारण ढाब क्षेत्र में ली जा रही फसलें सामान्य क्षेत्र की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं। ढाब क्षेत्र में सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जून जुलाई तक कृषि कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बाढ़ की संभावना प्रबल हो जाती है। नदी किनारे ढाब क्षेत्रों की मिट्टी हल्की बलुई होती है, जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राई, तोरी, 10 से 12 नवंबर तक गेहूं व मार्च अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मूंग तथा लत्तर वाली सब्जियां उगाई जा सकती है। हम किसान लोग बूढ़ी गंडक के किनारे बसे हुए हैं और साल भर की फसल जो लगाते हैं उसे 3 महीने बाढ़ जब आती है तो उसे नष्ट हो जाती है और बाढ़ आती है तो नया मिट्टी और बलुअट लेके आते हैं, तो उससे हम खुशी हैं। इससे आगे का फसल लगाते हैं, नेनुआ, कद्दू, मिर्ची, लहसुन, इससे अच्छा पैदावार होता है और अच्छा मुनाफा भी आ जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से हमें एक सोलर बोर्ड नाव मिला है, उससे सिंचाई करने में आसानी
होता है। हम किसान बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं और बूढ़ी गंडक में हर साल बाढ़ आने के कारण हम लोगों का फसल नष्ट हो जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है, जब नदी में बाढ़ आती है तो साथ में बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी साथ में आती है, जो बहुत उपजाऊ होता है। उर्वरक शक्ति उसमें काफ़ी होने के कारण गेहूं की खेती, मक्का की खेती, आलू की खेती बहुत अच्छे होते हैं। साथ में हम लोग लतीदार पौधा जो लगाते हैं, नेनुआ का, लौकी का, मिर्चाई का, करेला का, ये सब फसल बहुत अच्छा होता है। साथ में हम लोगों का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा से एक सोलर बोर्ड मिला हुआ है, जिससे सिंचाई करने में काफ़ी आराम सुविधा मिलता है और कुछ बचत भी हम लोगों को होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस तकनीक को ढाब क्षेत्रों में बसे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हो सके। ढाब क्षेत्र जो कि हमारे नदियों के किनारे का क्षेत्र होता है और इसमें बरसात के दौरान नदी का पानी भर जाता है और ये हमारे बाढ़ के कारण इसमें जो सबसे सही समय किसान समझता है कि सबसे सही समय फसल लेने का होता है, उस समय ये फसल वहाँ नहीं ले पाता है। लेकिन अगर ये एरिया बाढ़ क्या मट्टी जमा होने के कारण बाद में बहुत ही उपजाऊ रहता है, अगर सिंचाई सुविधा इसमें हम दे सकें तो हम बाद में इसमें मिड सितंबर से लेकर जून के अंत तक, अगली साल के जून के अंत तक, ये 9-10 महीने हम बड़े आराम से इसमें अच्छी फसलें ले सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ ढाब विकास परियोजना शुरू की, जिसके तहत हमने विभिन्न फसल चक्र इसमें ट्राई किए। सिंचाई के लिए हमने 2 साधन विकसित किए। पहला साधन था हमारा बोट बेस्ड सोलर पावर्ड पंपिंग सिस्टम, जिसमें एक नाव के ऊपर सोलर पैनल लगा के हम पानी पंप कर रहे हैं नदी से। दूसरा सोलर ट्री बेस्ड पंपिंग सिस्टम, जिसमें सोलर ट्री से पावर देकर हम ग्राउंड वाटर का प्रयोग कर रहे हैं। और हमने फसल चक्रों का इस पे जो है उसका इवेल्युएशन किया और ये पाया है कि बड़े आराम से इसमें 200 से 300% तक की फसल सघनता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें हम अपना गेहूं भी ले सकते हैं, दलहन फसलें भी ले सकते हैं, तिलहन फसलें भी ले सकते हैं, चारा भी ले सकते हैं और सब्जियां भी ले सकते हैं। इस तरह जो है हमारा ये सिस्टम हमने ये पाया है। हमारे पास खुद अपने फार्म में 250 एकड़ ढाब एरिया था। ढाब उसमें से करीब 100 एकड़ एरिया जो बिल्कुल बैरन था, परती था, उसका उपयोग कर रहे हैं। यह ढाब अनुसंधान परियोजना किसानों की आय दुगनी करने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का एक सार्थक प्रयास है।